स्वागत और धन्यवाद। मेरे पास आपके लिए दो सवाल हैं। पहला ये कि हरियाणा के परिणाम का उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और क्या जिस तरह के परिणाम आए हैं अब सहयोगी दलों के हाथ कुछ खास लगने वाला नहीं है, बीजेपी जीत के आई है और समाजवादी पार्टी ने आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। देखिए, फर्क तो पड़ेगा। फर्क तो एक मॉरल का पड़ेगा और एक माहौल का पड़ेगा। तो भारतीय जनता पार्टी, जिसको हरियाणा में हराया कहा जा रहा था, हारा माना जा रहा था, उसने अपने जो उसका भारतीय जनता पार्टी की खासियत है, खुसूसियत है, माइक्रो मैनेजमेंट, वो किया। एक तो उत्तर प्रदेश में 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में वह उत्तर प्रदेश जो भारतीय जनता पार्टी के लिए कमाऊ पूत माना जाता रहा है, कि मतलब दूसरे राज्यों की जो कमी होगी उसकी भरपाई यूपी से होगी, वो मिथक टूटा खाली इसलिए कि कॉस्ट कॉम्बिनेशन का जो खेल था उसमें थोड़ा सा कमजोर पड़े। लेकिन हरियाणा में इन्होंने अपने कौशल से यह स्थापित कर दिया कि ये चुके नहीं हैं, बल्कि इनका प्रबंधन, खास तौर से जाति प्रबंधन, मजबूत है। आप दो बातें देखिए, एक तो गैर जाट बिरादरियों को बहुत योजनाबद्ध तरीके से पकड़ना, ये प्रबंधन। दूसरे, आपने ध्यान दिया होगा, चाहे योगी जी हों चाहे मोदी जी हों, वही एक लाइन ध्यान रखिएगा, जो आने वाले वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की पुनश्च बहुत महत्वपूर्ण लाइन होने वाली है कि बटोगे तो कटोगे। आपने समझा होगा, इस पर आप चर्चा भी कर चुके हैं। यह पंक्ति भी उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलेगी। 10 सीटों को बाई इलेक्शन में भी, 10 सीटों को बाई इलेक्शन से किसी सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन 2027 के चुनावों के पहले माहौल बनाने का बहुत महत्वपूर्ण असर इन परिणामों का होगा। अब मैं उत्तर प्रदेश का संदर्भ में आपसे समझना चाहता हूं कि यूपी में समाजवादी पार्टी ने एग्रेसिवली पॉलिटिकल मूव लेते हुए 6 सीटें घोषित की। कुंदरकी, मीरापुर वो देने से रहे, उनकी अपनी सीट हैं। तो कांग्रेस के पास विकल्प बहुत सीमित बचते हैं, हेमंत जी, ये मैं कहना चाहता हूं। बात बिल्कुल सही आपकी है। यही बात इस वक्त जो है सियासी फिजाओं में तैर रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जो परिस्थितियां हैं और पिछले दिनों जिन परिस्थितियों में खराब सेहत वाली कांग्रेस को एकदम से थोड़ा सा अच्छा ऑक्सीजन मिला है जिस साथ के नाते, उस साथ पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। इनको 2 सीटें मिलेंगी, मिल सकती हैं, मिल सकते हैं क्या, मिलेंगी ही, गाजियाबाद और खैर की। जी, खैर में आपने देखा होगा पिछले दिनों वो अलका लांबा आई थी, उन्होंने बीएसपी से बहुत अच्छा वोट पाए हुए जो मैडम कौन है, केन, उनको ज्वाइन कराया था। तो कांग्रेस का वहाँ दावा भी ठीक बन जाएगा। और गाजियाबाद में हालांकि आखिरी चुनाव कांग्रेस वहाँ 2002 में जीती थी, लेकिन उसके बाद वहाँ शहरी सीट है, समाजवादी पार्टी रहते हैं, तो इनको लड़ने के लिए दे रही है कि एक्सपेरिमेंट कर लो। गाजियाबाद सीट वैसे भी डॉली शर्मा को दी थी कांग्रेस वालों को। जी, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि कोई विवाद होने की स्थिति नहीं है और दोनों में से कोई विवाद करने की स्थिति नहीं है। आप देखिए, जब मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के बड़े नेता कमलनाथ बोलते हैं कि ये अखिलेश वखलेश कौन है, आपने देखा होगा, वो दृश्य याद आ जाएगा जब सीट बंटवारे की बात होती है। तो उसके बावजूद अजय राय ने कितने बड़े बड़े इल्जाम लगाए, उसके बावजूद एक जरूरत का समझौता था जो 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में करना पड़ेगा। और अभी ये जो सीट बांटेंगे, देखिए ब्रिजेश, चीज का महत्व एक उधर भी है कि कांग्रेस महाराष्ट्र में असेंबली इलेक्शन आ रहे हैं, लगभग दोनों चुनाव साथ एक ही साथ होंगे। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र के असेंबली इलेक्शन में भी समाजवादी पार्टी को जो सीटें मिलनी है वो कांग्रेस की कीमत मिलनी है। तो अभी वहां का भी मसला है, वहां तो कांग्रेस से समाजवादी पार्टी ने एक बहुत शार्ट में रिप्लाई चाहिए। क्या अखिलेश यादव को कांग्रेस ने हरियाणा के चुनाव में इग्नोर किया? मुझे लगता है बिल्कुल इग्नोर किया। कम से कम अखिलेश यादव को ले जाना चाहिए था जहां यादवों की इतनी बड़ी संख्या। या तो फिर हो सकता है
राहुल गांधी या कांग्रेस की टॉप लीडरशिप अखिलेश यादव को यादवों के नेता ने अरे 11 में से अहिरवाल के इलाके में 10 सीटें बीजेपी जीत गई। सकते हैं यूपी के यादव तो सब बीजेपी को वोट देते नहीं, हरियाणा वालों ने और मध्य प्रदेश वालों ने भर भर कर दिया। नहीं, देखिए हरियाणा में यादव भारतीय जनता पार्टी के साथ जी, बीरेन जी भी आ गए। हेमंत जी शुक्रिया। मैं दूसरे चरण के लिए मेरे पास आपके लिए बहुत बेहतरीन सवाल है। राजभर और निषाद और तमाम और मुद्दों पर भी निषाद पार्टी